सो बहुत से बच्चे बोलते हैं कि सर हम चैप्टर पढ़ने जाते हैं, हम चैप्टर भी पढ़ते हैं, हमको थोड़ा समझ में आता है, थोड़ा समझ में नहीं आता है, लेकिन फिर भी हम जो है उसके एमसीक्यू सॉल्व करते हैं, हम उसको बार बार पढ़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन फिर भी हमारे दिमाग के ऊपर चला जाता है, जो है उसको रट्टा मार लेते हैं, लेकिन फिर भी हमको मार्क्स नहीं आते। हम एमसीक्यू सॉल्व करने के बाद भी नहीं आते, लेक्चर देखने के बाद भी नहीं आते, एंड इवन रट्टा मारने के बाद भी जो है वो कभी कभी इतने मार्क्स नहीं आते। तो इसके ऊपर सोल्यूशन बताइए। फिकर नॉट, इस वीडियो को मैं इसलिए बना रहा हूं ताकि जो है आप अगर इस मेथड को, जो निंजा टेक्निक में आपको दे रहा हूं, अगर आप उसको फॉलो करोगे तो आपकी गारंटेड मार्क्स बढ़ेंगे। चाहे फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो, या फिर चाहे आप कोई भी चैप्टर ले लो, आप जो है इस मेथड को फॉलो करके अगर चैप्टर को अप्रोच करोगे तो आपके गारंटेड मार्क्स बढ़ने वाले हैं। नमस्कार, माय नेम इज डॉक्टर शिवम मुले एंड आई एम अ नीट बायोलॉजी एजुकेटर सिंस लास्ट 8+ ईयर्स। सो आते हैं अपने सब्जेक्ट के ऊपर कि कौन सी ऐसी मेथड है जिसको फॉलो करने के बाद जो है अपने मार्क्स बढ़ जाएंगे। तो उस मेथड को मैं कहता हूं SQRRR मेथड। ठीक है, तो इसमें से एस आता है फर्स्ट, सर्वे। कोई भी चैप्टर आप ले रहे हो, ठीक है, आपको उसका जो है पहले सर्वे करना है। सर्वे में क्या करना है, आपको चैप्टर पढ़ना नहीं है। जैसे कि सपोज मैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन ले रहा हूं, तो ह्यूमन रिप्रोडक्शन में मैं देखूंगा कि क्या क्या कंटेंट है। तो मुझे देखने को मिल रहा है यहाँ पे ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम में मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, देन गैमेटोजेनेसिस है, जिसमें स्पर्मेटोजेनेसिस, वूजेनेसिस है, उसकी डायग्राम्स दी हुई है, उसके जो है वो माइंड मैप्स दिए हुए हैं, देन वहां पे स्पर्म की इंफॉर्मेशन है, देन यहाँ पे जो है प्रेगनेंसी की इंफॉर्मेशन है, देन लास्ट में जो है वो बच्चा कैसे होता है, पार्चुरेशन की इंफॉर्मेशन है। तो मुझे एक ओवरऑल आइडिया चैप्टर के बारे में आइडिया आ गया कि भैया चैप्टर में एग्जैक्टली है क्या, क्या कंटेंट मैं पढ़ने वाला हूं। ये मैंने सर्वे कर लिया, मैंने चैप्टर पढ़ा नहीं, बस मैंने हेडलाइन देखी, मैंने डायग्राम देखे और एक आइडिया मेरे पास आ गया कि यहाँ पे जो है सर्वे मैंने किया चुका है, मुझे मालूम है अभी इस चैप्टर में क्या है। ठीक है, इसके पहले आपने लेक्चर राइटिंग किया होगा तो उसमें भी आपको बहुत सी आइडिया पहले ही आ जाती है। तो आइदर लेक्चर राइटिंग करो या फिर आप खुद में खुद जो है वो सर्वे करो, लेकिन सर्वे करना काफी जरूरी है। एक अपने दिमाग को पहले हिंट मिल जाती है कि हम क्या करने वाले हैं आगे। फिर आता है दूसरा, दैट इज क्यू। अब क्यू बहुत ही इंटरेस्टिंग है, लेकिन क्योंकि बहुत से बच्चे बोलेंगे हाँ ऐसे कैसे करना है, ऐसे पहले ही करते हैं क्या। तो क्यू से आता है क्वेश्चंस। आपको इस चैप्टर के जो है, जो भी चैप्टर आप पढ़ रहे हो, आपको उस चैप्टर के क्वेश्चंस देखने हैं। आपको चैप्टर के पीछे जाके, जैसे कि हम ह्यूमन रिप्रोडक्शन की बात कर रहे थे, तो उसके पीछे जाके देखो कि क्या क्या क्वेश्चंस पूछे गए हैं। अगर आप बोर्ड के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो बोर्ड के लिए देखो कि क्या क्या क्वेश्चंस पूछे गए हैं। अगर आप नीट की तैयारी कर रहे हो तो आपको एग्जाम्पलर देखना है, नीट एग्जाम्पलर। ठीक है, चैप्टर के पीछे होते हैं एग्जाम्पलर्स, तो उसमें आपको देखना है कि कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे गए। देन आपको लास्ट 10 ईयर्स के वहां पे पीवाईक्यूज देखना है कि कितने चैप्टर कौन कौन से कंसेप्ट के ऊपर पूछे गए। आपको सॉल्व नहीं करने क्वेश्चन, आप किस कंसेप्ट के ऊपर यहाँ पे जो है क्वेश्चन पूछे गए हैं, किसके ऊपर ज्यादा है, किसके ऊपर कम है, एक आइडिया आपको ले लेना है। ठीक है, तो आपने क्वेश्चंस देख लिए, पढ़ लिया, आपने सॉल्व नहीं किए, बस आपने देख लिया, एक आइडिया ले लिया। अब आता है तीसरा हमारा स्टेप, दैट इज आर। आर से आएगा रीड। तो अब रीडिंग करना है आपको। ठीक है, काफी अच्छी तरीके से रीडिंग करना है, हर एक लाइन एनसीईआरटी की पढ़ना है और फिर उसको अंडरलाइन करना है। अंडरलाइन कौन से पार्ट करने हैं, पीवाईक्यू वाले पॉइंट करने हैं, जो जो आपने क्वेश्चंस देखे उस क्वेश्चन वाले पॉइंट को हाईलाइट करना है। बहुत से बच्चे ना पूरा बुक जो है वो पीला पीला कर देते हैं। मोस्टली बायोलॉजी का बुक और केमिस्ट्री का बुक लगता है कि भैया तुम होली खेल के लाए हो, और फिजिक्स वाले को होली पसंद नहीं तो फिजिक्स का बुक एकदम कोरा कोरा है। कितने बच्चों का ऐसा सिचुएशन है, मुझे नीचे कमेंट करके बताओ कि फिजिक्स एकदम साफ सुथरा है और यहाँ पे कलरफुल हो चुका है तुम्हारा बायोलॉजी और केमिस्ट्री। ठीक है, सो आपको बस अंडरलाइन करना है, कलरफुल कर सकते हो, पीवाईक्यू के लिए रीड कर सकते हो, एमसीक्यू पॉइंट के लिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट के लिए आप येलो या फिर दूसरा कोई भी कलर आपका फेवरेट है वो कर सकते हो। अंडरलाइन करो, हाईलाइट से ज्यादा मुझे अंडरलाइन ज्यादा पसंद है, तो आपकी मर्जी, लेकिन ज्यादा मत करना। ठीक है, बस जो बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको आपको हाईलाइट करना है। ठीक है, फिर आता है हमारा चौथा स्टेप। ठीक है, दैट इज रिसाइट। ठीक है, अब रिसाइट में क्या आता है, रिसाइट में आपको क्या करना है, आपने जो जो भी पढ़ा है ना, आपको आंखें बंद करनी है। आपने अभी चैप्टर कंप्लीट कर लिया, आपने आंखें बंद करनी है और फिर याद करना है कि आपने क्या क्या यहाँ पे पढ़ा है। जैसे कि मैं याद कर रहा हूँ, ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम में आता है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में यहाँ पे मुझे देखने को मिलता है प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होते हैं, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन होता है। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन में टेस्टिस आता है, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन में बाकी एसेसरी डक्ट्स एंड एसेसरी ग्लैंड्स आते हैं। ठीक है, तो आपको इस तरीके से यहाँ पे याद करना है। ठीक है, कुछ बच्चों को याद करना आता है, एंड या फिर इसी स्टेप को फॉलो करके आप माइंड मैप्स बना सकते हो। जैसे कि मैं अभी याद कर रहा था, उसी स्टेप से आप शॉर्ट में माइंड मैप्स या शॉर्ट नोट्स खुद से बना सकते हो बिना बुक देखे। तो इससे आपको यह पता चलता है कि आपकी ग्रास्पिंग पावर कितनी है, आपको याद कितना रहा है वो चैप्टर, आपको कौन से पॉइंट याद है, कौन से पॉइंट याद नहीं है। फिर इसको वेरीफाई करो बुक के साथ कि आपने क्या मिस कर दिया, क्या यहाँ पे आपका बाकी है, और फिर एक अच्छे से नोट्स बनाओ दोनों का मिश्रण करके। ठीक है, देन लास्ट में आता है हमारा, दैट इज रिव्यू। अब रिव्यू कैसे करोगे,
सबसे पहले आप करोगे इसके पीवाईक्यू सॉल्व, वो भी टाइम बाउंड, मतलब आप लोगे 20 से 30 या फिर 50 पीवाईक्यू ले लिया आपने, तो 50 पीवाईक्यू आपको करने हैं बायो के केस में 25 मिनट्स में। तो 25 मिनट्स का टाइमर लगाना है, 50 के 50 पीवाईक्यू आपको वन शॉट में करने हैं विदाउट उसका आंसर चेक किए। जैसे कि एक का आ गया बी, दूसरे का आ गया सी, तीसरे का आ गया डी, तो ये आपको एक पेज पे लिख के लेने सारे, ठीक है। और फिर बाद में सब होने के बाद, सॉल्व होने के बाद इसको चेक करना है। फिर जो गलत हुए वो पॉइंट लिख लेने हैं, वो कंसेप्ट बाद में लिख लेने हैं, और फिर जाके उस कंसेप्ट को रिवाइज करना है। सेम आप नॉर्मल एमसीक्यूज भी सॉल्व कर सकते हो एंड ये मेथड फॉलो कर सकते हो। एंड फिर उसके बाद आप मॉक टेस्ट भी दोगे, तो मॉक टेस्ट में भी आपको समझ में आ जाएगा कि कौन सा आपका कंसेप्ट वीक है, कौन सा आपका कंसेप्ट स्ट्रांग है, आपने क्या याद रखा, क्या याद नहीं रखा, क्या भूल गए। तो ये सारे पॉइंट्स को आप अगर लिखोगे ना उस चैप्टर के आजू बाजू में, एक स्टिकी नोट्स लगा के, ये चैप्टर में ये वीक है, वे स्ट्रांग है, दूसरी बार जब उसके ऊपर एग्जाम होगा तो आपको उन पॉइंट्स पे ज्यादा फोकस करना है, उन पॉइंट्स पे ज्यादा जो है मेहनत करनी है। गारंटेड 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 आपके मार्क्स जो है वो बढ़ जाएंगे। होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब यार, बहुत इंटरेस्टिंग वीडियोस में ला रहा हूं। साथ ही में हमारी मोस्ट आस्क्ड एमसीक्यू सीरीज चल रही है, रोज 1 मिनट में मैं 8 से 12 मार्क का कंटेंट दे रहा हूं, तो वो जरूर देखना शॉर्ट सेक्शन में जाके। एंड अगर आपको मेरे से पर्सनली मेंटरशिप चाहिए, मेरे से पर्सनली टाइम टेबल चाहिए, आपका बात करनी है, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप उस पर क्लिक कीजिए और 1-to-1 हमारे साथ जो है वो मेंटरशिप बुक कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।